महेश वर्मा मतलब कहां जाकर ये जुबान फिसलने का सिलसिला थमेगा। दे घूसा, दे लात, दे जूता मारकर चौराहे पर उपचार करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कब नॉमन तेल होगा, कद वो राधा नाचेगी। चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बना बैठा है। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश महिला और बेटियों के अपराध में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई इस तरीके की घटना करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। तो क्या चिन्मयानंद को अगले चौराहे पर यमराज मिला और कहा कि हम स्वामी जी आपके मुकदमे वापस लेते हैं? हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैदली आरपी, न्यूज इलेक्शन आरपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो लाइव डिबेट का वीडियो है। वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महेश वर्मा मतलब कहां जाकर ये जुबान फिसलने का सिलसिला थमेगा। दे घूसा, दे लात, दे जूता मारकर चौराहे पर उपचार करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो बात कह रहे हैं उस पे एतराज किसको है? मुझे है। आपको है? बिल्कुल है। और आपको अगर एतराज आपको है, एतराज नहीं है? मुख्यमंत्री ये मुझे कहेगा एतराज दे बिल्कुल लूटा, नहीं है। दे जूता, दे लात, दे घूसा, वहीं उपचार करूंगा। मुख्यमंत्री की भाषा है ये। नहीं, मुख्यमंत्री सही। वो जानते हैं ना उस मिजाज को, उसको अच्छा अच्छे से समझते हैं। अच्छा। उनको लगता है कि ये लोग जो ऐसे हैं जो अपराधी को, आतंक को बुलेट के जरिए जो एक ऐसा माहौल इस प्रदेश में तैयार करते हैं। अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार का बयान आया कि भाई हम आप जो खुद है पत्रकार रहे हैं जी महेश, मैं वैसे ही जी पूछ रहा हूं आपसे। सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता बीजेपी के कोई रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें तो गलत तो नहीं कह रहा सही हूं। बात है, बिल्कुल। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे? नहीं, वो तो इंदिरा जी को कभी उन्होंने चंडी का हूं का उपमा नहीं, दे वो दिया था। उन्होंने खुद वो कहा कि मैंने दुर्गा कभी कहा नहीं, किसी ने कहानी बना दी उस वो बारे अलग में। बात है कि उन्हीं की कहा सफाई जाता है, मैं सुना कह रहा जाता हूं। है। हाँ, हाँ, तो लेकिन दुर्गा सवाल कहना यह है कि एक लात इन घूसे। चीजों पे हाँ, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कायम सिंह यादव की बात हो रही है, अभी बीजेपी की बात हो रही है। मैं अभी वही बात उनसे पूछूंगा। अगर कहीं तुलना करिएगा, मैं फिर वही बात कह रहा हूं। अगर आप आज सपाइयों की अगर इतिहास और भूगोल की बात करेंगे तो स्पष्टता साफ दिखती है कि मतलब हाथ जैसे काट लेंगे। बटेंगे नहीं तो नहीं, कटेंगे, इसमें भी कोई आपको तो कोई आपत्ति लगी ही नहीं होगी। फिर हम सही। क्यों आपत्ति करें इसके ऊपर? अच्छा, आपत्ति जहां नहीं। एकजुटता की बात हो रही है एकजुटता हिंदुओं की, उसके मुसलमानों ऊपर को, आपत्ति करके हम करेंगे मुसलमानों क्या? के लिए ही ये कटेंगे शब्द इस्तेमाल हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे में। ये आपका परसेप्शन है ना। अच्छा, ये मेरा चोर परसेप्शन के है। दाढ़ी में तिनका। अच्छा, चोर जिसको ये चोर भी हो लगे, गया, मुसलमान चोर भी हो गए और कटेंगे तो मैं उनके ये लिए कह रहा हूं इस्तेमाल ही कि हो रहा है, चोर की दाढ़ी में स्वाभाविक है कि तिनका। जनता माफ नहीं करेगी। सही। जो इसको गलत लेगा उसको अच्छा, गलत लगेगा, जिसको गलत नहीं लगेगा वो इस चीज को सही मानेगा। अच्छा, हम तो सही इसको है। सही करार इसलिए देते हैं और पूरा देश में एका हो। एकता तो हिंदू मुसलमान का भी हो सकता है ना। अच्छा, हिंदू मुसलमान अगर के हम संदर्भ नहीं, में कहा गया ये? चलिए मैं कह रहा हूं कि आप उसका संदर्भ जो भी निकाल नहीं, लीजिए, हिंदू मुसलमान लेकिन कह संदर्भ दीजिए ना। स्पष्ट है। मतलब अगर सफेद झूठ बोलना ही है तो ये निकालने बोल वाले तो दीजिए कि निकालेंगे हिंदू ना, मुसलमान के भड़काने वाले संदर्भ तो में दिया भड़काएंगे गया। ना। देखिए, जो भड़काना है वो भड़काएंगे, जो कौन भड़का समझाना रहा है वो है? समझाएंगे। अच्छा, ये समझाया उसके जा रहा बदले है। में नहीं, उसके बदले में एक नैरेटिव क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सही। ले आया ना सपा कि भाई जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो सवाल यह है कि इस उसमें और इसमें फर्क है ना। ये अपनी जीत मुकम्मल करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर वहां मोहन यादव वो कह रहे थे, पांकी में झारखंड गए थे, वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। देखिए, वो भी ठीक कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। मैं कह रहा हूं कि ये भी, जैसे आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि इस तरह की चीजों के साथ अगर तुम कोई अपनी भावनाओं का प्रकट करो, अपने अधिकार का सदुपयोग करो, अपने तरीके से इसका जवाब इस तरह से दो
जनता नहीं, मैं एक ऐसे सिंपल सा लोगों का पूछ रहा हूँ, जवाब कोई कैसे भी देगी? हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, देश में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, 2 में जहां चुनाव होते हैं, इस तमाचा मुख्यमंत्री से बनते आपका हैं। आशय क्या है? पहले तो संदीप भाई ये बता दीजिए कि तमाचा का मतलब क्या है? थप्पड़ ये थप्पड़ बटन नहीं, इतनी जोर से दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े, उससे स्वाभाविक है पहले अच्छा थप्पड़ पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब। और तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ओए थप्पड़ कोई मारने थोड़ी जाता है। अच्छा, माकूल जब राम जवाब लल्ला देने का मतलब गर्भगृह यही है। में प्रवेश हो रहा था, अगर सुनिए ना, मुहावरे में कोई चीज आई है अच्छा और उसको मुहावरे में, नहीं आप उससे अब कभी किसी ने सोचा है कि एक ऐसा अच्छा अध्याय मुहावरा है ये, राहुल थप्पड़ गांधी पड़े से? गाल पर थप्पड़ पड़े, ऐसा मुहावरा मुझे तो मैं नहीं तो कह पड़ा रहा है। हूँ कि संदीप हिंदी भाई में ऐसा मुझे भी मुहावरा बोलते है देते। विजय भाई? बिल्कुल है। मेरी मैं तो कम हिंदी पढ़ा की लिखा टीचर हूं, ने, मैं थोड़ा कम पढ़ा मेरी लिखा हूं। हिंदी की टीचर ने जानबूझ पढ़ाया नहीं नहीं, मुझे अरे गलत साहब, पढ़ा मैं दिया। कह रहा हूँ अगर इसको भी यही माना जाएगा किसी को वोट देने का मतलब है कि वोट दे और राहुल गांधी को जाकर थप्पड़ मारे, इसका अगर यही मतलब निकाला जाएगा तो तो ये कुछ भी मतलब कहा जा चोरों के सकता है। नाम मोदी क्यों होते हैं, उस पर 2 साल की सजा भी फिर तो गलत हो गई थी। मैं तो कहता हूं बिल्कुल गलत बोले राहुल गांधी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा काला अध्याय है इस देश में। अच्छा किसी वो काला राजनीतिक अध्याय है, और ये किसी स्वर्णिम राजनेता अध्याय लिखा का जा रहा इस है। तरह से सजा याफ्ता मोहन होना, यादव, और वो डॉक्टर भी मोहन एक यादव जाति कह रहे विशेष हैं को जब गाली राम देना, लल्ला का इसका गर्भगृह मतलब होता है में राजनीति की प्रवेश एक हो मर्यादा रहा होती था, है। हेमंत सोरेन कभी गए क्या, इनकी पत्नी को भेजा क्या? मैं समझ नहीं पाया संदर्भ, इनकी पत्नी को भेजा क्या? मतलब कोई एक कांग्रेसी मतलब आपको- अप्पू चप्पू, उनके भाई बहन कोई गया क्या? अप्पू चप्पू अभी पप्पू अच्छा भाई ये सारी बहन, चीजें तो आपने नहीं आपने बड़ी सेलेक्टिव तरीके से ये 8-10 आपको- चीजों को निकाला। इन अच्छा, कांग्रेस selective अभी चीजें। 4 घंटे पहले हाँ। अभी 4 घंटे संतोष सिंह का बयान तो मैंने सुनाया ही नहीं है ना। सुधाकर नहीं सिंह का 4 तुम्हें शर्म है कुछ शर्म हया है? घंटे पहले सुधाकर सिंह का वो बयान मैंने सुनाया ही नहीं। मेरे भाई अभी 4 घंटे अकबरुद्दीन पहले ओवैसी का क्या बयान बोल तो के मैंने आए? सुनाया ही नहीं। सुमंता क्या रघु बोल के शर्मा आए? का बयान तो मैंने सुनाया ही कुमार नहीं। क्या बोल कितनी के आए? सिलेक्टिविज्म करेंगे, इधर तो क्या- मतलब उसने किया तो हम भी करेंगे, तो अंतहीन सिलसिला है। थोड़े दिनों में मलूक भाई फिर तो मंच पर वो तोप भी लेके चले जाना, AK-47 भी ले जाना, कुछ ग्रेनेड भी ले जाना, और अब शब्दों की गोली चलाने की जरूरत नहीं, असल गोली भी चलाना और ग्रेनेड भी फेंकना है ना। नहीं हम इसके पक्षधर नहीं है, लेकिन टेलीविजन पे ये बहुत तीखी तीखी बातें हो, हम इसके भी पक्षधर नहीं है। No, I'm telling you. चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, कार्रवाई कब लेगा? 100%। कब नॉमन पर तेल चुनाव होगा? आयोग कद से वो भी राधा पहले- नाचेगी, नाचेगी। सही चुनाव बात है। आयोग गांधी जी के 3 बंदर बना बैठा है। सही बात है। राधा तो नाचेगी, तेल भी होएगा, पर उनके प्रोसेस होने तब से तक पहले आम आदमी का तेल निकल लेके जाएगा। बैठ जाते हैं और वो और पूरा का संसदीय परंपराओं का, लोकतांत्रिक परंपराओं का तेल निकल जाएगा। सही सही पकड़े हैं। मेरे हिसाब से तेल निकलना भी सही शब्द नहीं है संदीप अरे। जी। लोगों का तेल मत निकालो, ये भी सही शब्द नहीं है। ये भी सही शब्द नहीं है। शब्द तो कहीं भी सही नहीं है। चरण सिंह सापरा, अब रघु शर्मा कहते हैं 13 नवंबर के बाद बीजेपी सरकार कत्लेआम करने वाली है। ओहो, क्या ये शब्द भी सही है? क्या हो गया है राजनीतिक जमात को? नहीं संदीप जी, आपका विषय आज का बहुत ही गंभीर विषय है। आप बहुत अच्छी चर्चा इससे कर रहे हैं, और मैं किसी कांग्रेस के हमारे नेता ने भी अगर इस तरह से शब्द कहे हैं तो मैं आज की तारीख में उसका समर्थन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका कहीं ना कहीं इकबाल कमजोर होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन एक नहीं कई मर्तबा हमने देखा है कि सत्ताधारी पार्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नजर आती है। तो जब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नजर आएगी, या उसका इकबाल कम होगा, या फिर सत्ताधारी ये सोचेंगे कि सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। आप देखिए, जितने भी आपने इंटरेस्ट बताए हैं उसमें सबसे ज्यादा उदाहरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। ये तो आप चुनाव की बातें कर रहे हैं, मैं उसके पहले का याद दिलाना चाहूंगा कि 1 महीना पहले रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी जी के लिए क्या कहा था? आतंकवादी कहा था।
उसके बाद में एक एक करके तरविंदर मारवान ने तो मारने की धमकी देती थी कि जो हाल दादी का हुआ वो तुम्हारा हाल होगा। संजय गायकवाड़ ने जबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम लगा दिया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? लेकिन वसंत देशमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर संगमनेर में खड़े होकर डॉक्टर जयश्री थोराट जो बाला साहब थोराट की बेटी है उसके बारे में खुलेआम अपशब्द कह दे और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करे। मैं तो ये भी बताना चाहता हूं कि रामजादे हरामजादे किसने बोला था या प्रवेश वर्मा चोर किसने बोला सजा होती है, तो आप कहते हैं कि नहीं ये न्याय का तराजू, ये अंधा कानून हो रहा है, हमारे नेता के खिलाफ विद्वेष की कार्रवाई हो रही है। आप तो निश्चित रूप से जब विद्वेष की कार्रवाई होगी तो हम कहेंगे। हम रमेश बिदूरी नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के किस तरह के अपशब्द बोले गए थे, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, दोहरा भी नहीं सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिदूरी पे एक्शन लिया? उन्होंने तो उसको और नवाजा, उसको और प्रमोशन करी, कहा प्रचार के लिए उनको टोंक में भेज दिया था तुरंत। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आदतन अपराधी है, आदतन अपराधी भी है और इन्हें पर यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर देने का सिलसिला, ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा रहा है सुनील साजन। दरअसल यहाँ दोनों पक्षों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या एक कड़वी हकीकत ये हो गई है और इसी के चलते भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। देखिए संदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जब देश में बड़े नेताओं की जिम्मेदारी की भाषा कैसे हो, जब उन्हीं की भाषा बिगड़ जाए तो कम से कम आप जैसा पत्रकार इस देश पर, भाषा पर, मर्यादा पर, शिष्टाचार पर डिबेट तो कर रहा है। और आपके जो सवाल है, हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं, कोई भी नकारात्मक बात कर रहा है, कोई भी संवैधानिक बात अगर नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसी बात कर रहा है जिससे समाज में दुष्प्रचार हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है, उसको चुनाव आयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए। वो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के कोई नेता हो, कोई भी हो। लेकिन आप सोचिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं कि उनकी भाषा ऐसी क्यों, तो जिन पर दंगे के मुकदमे रहे हो, मारपीट के मुकदमे रहे हो, धमकाने के मुकदमे रहे हो, आगजनी के मुकदमे रहे हो, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस कर लिए तो इसका मतलब ये थोड़ा कि अपना नेचर वापस कर लिया। नेचर तो वही है जो उनको सूट करता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, नहीं, गुंडों कि अगर जो बेटियों के साथ बदतमीजी करें, बदसलूकी करें, उनको अगर खबरदार करने की सलाह देते हुए या धमकी देते हुए दिखते हैं, जो बात अभी महेश वर्मा कह रहे थे, मुख्यमंत्री तो वो गलत क्या कर रहे हैं? आपके जमाने में खुलेआम छूट मिली हुई थी। नहीं, ठीक बात है संदीप जी। हम कह रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश महिला और बेटियों के अपराध में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई इस तरीके की घटना करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। तो क्या चिन्मयानंद को अगले चौराहे पर यमराज मिला और कहा कि हम स्वामी जी आपके मुकदमे वापस लेते हैं? क्या वो यमराज बीएचयू के बेटी के बलात्कारियों को मिला? क्या वो यमराज लखनऊ की बेटी को मिला? या उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का हम नाम गिनाएं, वो नहीं जाना चाहते। देश संकट में है। हम केवल एक बात कर रहे हैं, महिला अपराध पर, महिला के खिलाफ होने वाले अत्याचार, दुराचार पर, वो किसी दल का हो, बीजेपी का, कांग्रेस का, हमारी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, उसको कोई पक्ष नहीं ले सकता। समाजवादी पार्टी कम से कम कभी उसके पक्ष में नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन इतिहास जब आप पढ़ेंगे, जब पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी इकलौती इस देश की ऐसी पार्टी है जो बलात्कारियों को जेल से रिहा कराती है। जनता माफ नहीं करेगी। सही वाला सवाल लीजिएगा पीसीआर। नहीं, ये आजकल जो आप भी करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल महेश भाई आप मेरे मित्र हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, कई बार वो पार्टी लाइन पकड़ने की मजबूरी भी हो जाती है। देवेंद्र बख्शी हैं, वो क्या कह रहे हैं, छिंदवाड़ा वासी हैं, वो कह रहे हैं असल में आजकल एक ट्रेंड चल निकला है, अग्रेसिव भाषा बोलने वाले को ही नेता माना जाता है।
जो ठीक नहीं है। आप भी इसलिए अग्रेसिव हो जाते हैं, आपका खून भी खौलता है सिर्फ अपने नेताओं पर गलत बयानी को लेकर। आप अबू आजमी का नाम लिया आपने? अरे भाई वही, ये सिलेक्टिविज्म। क्या कहा? अरे भाई मैं 15 नाम ले दूंगा, आप 16वां निकाल लाएंगे कि इसका नाम नहीं दिया। सही, इससे समस्या का समाधान है क्या? ये तो कोई वही हल नहीं है। अग्रेसिव हो रहे हैं ना, आप भी अपने नंबर बढ़वा रहे हैं, पर असल मुद्दे पर कोई आने को तैयार नहीं कि हाँ एक ये समस्या है। क्या ऐसी भाषा आपके बेटा बेटी आप उन्हें सिखाना चाहेंगे? चुनाव आयोग वो ऐसी इस्तेमाल करें भाषा। अब मैं सीधा पूछ लेता हूं ना कि दे घूसा, दे लात, दे थप्पड़। आपका अगर बेटा बोले, मेरा बेटा बोले, तो उसकी क्लास लग जाएगी, 2 घंटे उसको लेक्चर मिलेगा बहुत बढ़िया वाला। अभी हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही ली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने देख ही लिया है कि आजकल राजनीति में किस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।